यमुना के तट पर धर्मस्थल नामक एक शहर था। वहाँ पर केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी था। केशव पंडित की एक पुत्री थी। उसका नाम मधुमालती था। मधुमालती अत्यंत रूपवान थी। जब मधुमालती विवाह के लायक हो गई तो उसके माता पिता और भाई उसके विवाह के लिए चिंतित हो गए। सब उसके लिए योग्य वर की तलाश में लग गए। एक दिन केशव पंडित एक यजमान के यहाँ गया। वहाँ पर ब्राह्मण का एक अत्यंत रूपवान और गुणवान नवयुवक बैठा था। केशव यजमान से उसका परिचय पाकर खुश हो गया। लड़के के पिता से मिलने गया। अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से करने की इच्छा प्रकट की। लड़के का पिता सहमत हो गया। ठीक है पंडित जी, आपका यह रिश्ता स्वीकार है। आप जैसे गुणी खानदान की लड़की पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। केशव लड़की का रिश्ता पक्का करके आ गया। उसने अपनी पत्नी को बतलाना चाहा, पर उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी पत्नी बोली, हमारी मधुमालती का भाग्य प्रबल है। घर बैठे एक लड़का आया था, उसकी माँ भी आई थी। त्र्यंबक शास्त्री का तुमने नाम सुना है? त्र्यंबक शास्त्री का नाम सुनकर केशव पंडित होंठ काटने लगा। वह अत्यंत योग्य विद्वान और पुराणों के ज्ञाता थे। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, अब आप बेफिक्र रहे। केशव पंडित ने कहा, मैं भी एक जगह रिश्ता पक्का कराया हूँ। उसने सारा हाल बतला दिया। सुनकर पत्नी खामोश रह गई। उसी समय भाई ने आकर खुशखबरी दी, एक अत्यंत गुणी लड़के को वह अपनी बहन देना स्वीकार कर आया है। तब उसके इस कथन पर माता पिता उसका मुंह ताकते रह गए। इस संबंध में वह तीनों एकमत होकर कोई निर्णय न कर पाए। एक दिन ब्राह्मण केशव के यहाँ तीनों युवक आ गए और मधुमालती के साथ विवाह करने का दावा करने लगे। उसकी खूबसूरती और गुणों को देखकर कोई पीछे न हट रहा था। बेचारा ब्राह्मण केशव बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उन तीनों में से वह अपनी कन्या किसको दे, इसका फैसला न कर पा रहा था। मधुमालती को भी तीनों नवयुवक अच्छे लग रहे थे। एक से एक बढ़कर रूपवान और गुणवान थे। वह भी कुछ निर्णय न कर पा रही थी। अब ईश्वर का विधान देखो। मधुमालती दहलान में गई। वहाँ पर सांप ने उसे डस लिया। काला नाग काल बनकर आ गया। वह पल भर में ही मर गई। हाहाकार मच गया। तीनों नवयुवक विलाप करने लगे। सर्प झाड़ने वाले ओझा बुलाए गए। मधुमालती का बहुतेरा उपचार किया गया, पर वह बच न सकी। उसका अंतिम संस्कार कर देना पड़ा। तीनों नौजवान बहुत दुखी हो गए। पहले लड़के का नाम था तेज प्रताप, दूसरे का नाम वामन था, तीसरा मधुसूदन था। तेज प्रताप ने उस युवती की हड्डियां बांध कर रख ली और वन में जाकर उसके वियोग में तपस्या करने लगा। दूसरे ने, जिसका नाम वामन था, उसकी राख समेटकर एक झोपड़ी में रहने लगा और रात दिन उसके लिए आंसू बहाने लगा। तीसरा, जिसका नाम मधुसूदन था, साधु बनकर देश देश घूमने लगा। मधुसूदन एक राज्य में पहुंचा। वह एक तांत्रिक के घर ठहर गया। तांत्रिक रात में देर से भोजन करने आया। उसकी बीवी ने खाना परोसा तो तांत्रिक कुछ कमी पाकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने लड़के को चूल्हे में डाल दिया। लड़का मर गया। इस पर उसकी पत्नी रोने लगी। तब तांत्रिक को दया आ गई। उसने संजीवनी पोथी निकाल कर पढ़ा और जैसा उसने बतलाया था वैसा कर राख और हड्डियां इकट्ठी कर लड़के को जिंदा कर दिया। यह चमत्कार देखकर मधुसूदन हैरान रह गया। उसने निश्चय कर लिया, वह संजीवनी पोथी लेकर भाग जाएगा और अपनी प्रियतमा मधुमालती को वह जिंदा कर लेगा। तभी मधुसूदन को अवसर मिल गया और वह संजीवनी पोथी लेकर भाग गया। वह अपने उन दोनों साथियों की तलाश करने लगा जिनके पास उनकी राख और हड्डियां थी। संयोग देखो कि राख वाला वामन मिल गया। उसने राख दे दी। फिर तेज प्रताप भी मिल गया। उसने भी हड्डियां दे दी। तब मधुसूदन ने संजीवनी पोथी निकालकर जैसा बतलाया गया था वैसा किया और मधुमालती जीवित हो गई। इस पर वह तीनों अपना अपना अधिकार जतलाने लगे। मधुसूदन का तर्क था, उसने संजीवनी पोथी लाकर जिंदा किया है, अतएव मधुमालती उसकी है। वामन का कहना था, अगर वह राख बटोर कर न रखता तो मधुमालती कैसे जिंदा होती। तेज प्रताप कह रहा था, उसने हड्डियां दी है, उसके कारण वह जीवित हुई। अब तुम बोलो राजा विक्रम, मधुमालती किसकी पत्नी हुई? विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मधुमालती वामन की पत्नी हुई। वैताल ने पूछा, वह कैसे? सुनो वैताल, दुनिया में नाते रिश्ते देखने पड़ते हैं। मधुसूदन ने उसे जीवन दान दिया, इस कारण वह मधुमालती का पिता हो गया। तेज प्रताप उसकी हड्डियां रखे था, इस कारण वह उसके बेटे की जगह पर आया और राख रखने वाला ही पति का रिश्ता रख सकता है। इस कारण मधुमालती वामन की पत्नी हुई। तभी वैताल भयानक अट्टहास कर उठा और बोला,